हेलो एवरीवन। बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, एक कॉमन सा प्लान है जिसको मेरे हिसाब से फॉलो करना चाहिए और जो लोग हैं वो करते भी हैं। सवाल है कि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट होते हैं और उनको लगता है कि हमको एग्जामिनेशन की तैयारी तो करनी है, बट तरीका क्या हो पता नहीं। ठीक है, तरीका क्या हो नहीं पता, कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, ऐसे कई सारे अनगिनत सवाल मन में घूमते रहते हैं। किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, कई सारे बवंडर जो है दिमाग में उठता रहता है और एक लंबा टाइम उसी में समाप्त हो जाता है। तो हम यहां पे बात करेंगे कि हमारा जो प्लान हो वो कैसे कैसे हो। प्लान को पहले मोटा मोटी दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक वो जो बिल्कुल कंपलसरी है, वो आपको फॉलो करना ही है, सब लोग फॉलो करते हैं। और दूसरा जो ऑप्शनल है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कंपलसरी प्लान के अंदर सबसे पहले पहला रिसर्च करना है। किस पे? योरसेल्फ, खुद पे पहले, मतलब आप एकदम से रैंडम हम लोग ये करना है और स्टार्ट नहीं। पहले सोचिए खुद पे कि क्या सही में जो हमारी, मतलब हम क्या इस एग्जामिनेशन के लिए हैं, क्या हमको ये एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए तो क्यों करना चाहिए, हमने इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्यों सोचा, और ये जो एग्जाम की तैयारी हम करना चाह रहे हैं कहां तक आगे टिकेंगे, क्योंकि यहीं पे आपको जो भी इजी या डिफिकल्ट जो भी चीजें सब कुछ सोच लेना है। क्योंकि आप कोई भी एग्जामिनेशन की अगर तैयारी करेंगे तो वो बहुत आसान नहीं होता। आप यूपीएससी की कर रहे हो, पीसीएस की कर रहे हो, यूपीपीएससी, बीपीएससी, इस तरह की, तो एकदम से इजी नहीं होता। कोई भी एग्जाम इजी नहीं होता। तो जब आप तैयारी इस तरह से कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिफिकल्टीज आएंगी वहां पर भी हम टिक पाएंगे कि नहीं। तो अपनी मजबूती को एक बार चेक कर लीजिए, ये सबसे अहम है। नहीं तो पता चला अच्छा 2 साल लगे, 1 साल लगे और आगे जाके फिर अब नहीं हो पा रहा है, भाई हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, छोड़ देंगे। तो बेहतर है कि टाइम बर्बाद नहीं करके कहीं और बर्बाद कीजिए, उसको कहीं और लगाइए, एक्चुअली बर्बाद नहीं कीजिए। दूसरा, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ये नहीं कि किसी सिलेक्टेड को पढ़ लिया, किसी और को देख लिया, वो 10 घंटा पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे, नहीं। आप हो सकता है आप 10 घंटा नहीं पढ़ सकते हो, आप हो सकता है कि 4 ही घंटे में 10 घंटा से ज्यादा पढ़ सकते हो। तो आपकी मजबूती क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। कमजोरी क्या आपके प्रिपरेशन के दौरान परेशान कर सकता है, नोट डाउन कीजिए, धीरे धीरे पहले उसको पहचान के लिखिए और धीरे धीरे समाप्त कीजिए। जो भी आपका स्ट्रेंथ है, आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाती है, आपको चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती है, नए सब्जेक्ट पढ़ना आपको पसंद है, लंबे टाइम तक आप पढ़ सकते हो, ये सब मान लो आपका स्ट्रेंथ है, इसको भी लिखिए ताकि पता तो चले कि मजबूती क्या है। इसके बाद अगला है कि इंटरेस्ट, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो किस डायरेक्शन में है, किस सब्जेक्ट पे है, कैसे है इसको। तो सबसे पहले कि हम जो है खुद पे रिसर्च करेंगे, हमारे अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब हम जानेंगे। सेकेंड आ जाता है सिलेबस। तब बारी आती है सिलेबस की। जो भी एग्जामिनेशन आपको पढ़ना है, कर की तैयारी करनी है, उसके सिलेबस का एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, उसके बारे में समझ होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही आपको एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करवाता है। एक्चुअली वही वो कोड एरिया है जिसको आप प्रॉपर तैयार कर लेंगे ना, और थोड़ा बहुत साइड से, तो आप एकदम सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे होंगे, आपकी मेहनत भी सही डायरेक्शन में होगी, कम टाइम में आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये हो गया दूसरा। ये हो गया कि अब आप तैयार हैं, आपने एनालाइज कर लिया, अब आपने सिलेबस पे बात की। तीसरा है रिसोर्सेज। अब हम जब मान लो यूपीएससी की तैयारी करने जाएंगे तो हम देखेंगे ना कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है। हम कहाँ हैं, हम गांव के अंदर हैं, हम शहर के अंदर हैं, तो हमको रिसोर्सेज में क्या क्या चाहिए। रिसोर्सेज में हार्ड कॉपी, यानी कॉपी जो बुक्स होती है वो भी चाहिए, यानी प्रिंटेड मटेरियल, और कुछ डिजिटल मटेरियल भी चाहिए। तो प्रिंटेड मटेरियल तक हमारी कितनी पहुंच है, हमारे इंटायर सिलेबस को कवर करने के लिए कितनी किताबें चाहिए, कैसी नोट्स चाहिए, कॉपियां चाहिए, जो भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में, हार्ड कॉपी वाले फॉर्म में चाहिए,
वो आपको पता होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है जो डेली अपडेट होते रहती है, या कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको डिजिटली हम देख सकते हैं। आजकल दुनिया तो डिजिटल हो गया है, कई सारी चीजें यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू आप आराम से कर सकते हो, वहां से भी कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या वहां से भी कंटेंट बना सकते हैं। तो ये भी हो गया। तो आपने जब रिसोर्सेज आपने जमा कर लिया, अब आपको एक कंफर्ट स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए। ये भी अहम है, कंफर्ट स्टडी एनवायरनमेंट जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है कि एकदम से हाईफाई रूम हो, एसी वैसी लगा हो, एकदम से कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये सबके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। जहां तक संभव हो, जहां तक पॉसिबल हो, थोड़ा सा पीसफुल माहौल हो और वहां पे आप एक साफ सुथरा जगह हो। नहीं भी है कोई बात नहीं, साफ सुथरा का मतलब ये नहीं कि छत के नीचे, छत के बाहर भी जगह हो सकता है। तो जहां भी आपको लगता है कि आप कंफर्ट थोड़ा फील कर रहे हैं, ज्यादा शोरगुल नहीं आ रहा है ये सब, तो वहां पे उस तरह की जगह को चूज करने की कोशिश कीजिए। बट नहीं है तब भी कोई बात नहीं। उसके बाद 5, उसके बाद लास्ट है कि आप अपने आप अपने सब्जेक्ट को अब डिवाइड करेंगे। अब आप अपने सब्जेक्ट के चैप्टर्स को डिवाइड करेंगे किसमें? इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल पे। यानी आपका कौन सा सब्जेक्ट इजी है आपके लिए, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। किसी का साइंस अच्छा हो सकता है, किसी का आर्ट्स अच्छा हो सकता है, किसी का मैथ अच्छा हो सकता है, किसी का हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छा हो सकता है। तो कौन सा सब्जेक्ट, उसके अंदर कौन सा चैप्टर आपको इजी लगता है, उसको अलग करिए। आपको कौन सा चैप्टर मॉडरेट लगता है, यानी बीच बीच का लगता है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर थोड़ा मेहनत करें तो हम कर लेंगे, उसको एक तरफ रखिए। और कौन सा आपके लिए डिफिकल्ट है, जहां बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मजा नहीं आता पढ़ने में और अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे सब्जेक्ट को डिफिकल्ट के लेवल पे जाके डालिए। तो 3 जैसे ही कैटेगराइज करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कंफर्ट कहां पे हैं। थोड़ी और एफर्ट लगाएंगे तो कंफर्ट कहां पे हो सकते हैं और कहां डिसकंफर्ट हैं, जहां के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। तो ये हो गई हमारी अगली स्ट्रेटजी। इसके बाद डेली का आपका जो डेली पढ़ने का जो शेड्यूल होगा, किताब को, नोट्स को, या जो आपने इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल पे भेजा है जिसको, यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम 2 का फॉर्मूला लेके चलना है। मिनिमम और मैक्सिमम 2 का फॉर्मूला, एक आपका इजी पोर्शन होना चाहिए, एक मॉडरेट होना चाहिए, डिफिकल्ट पे पहले लेवल पे नहीं जाना है। एक इजी होना चाहिए सब्जेक्ट, एक मॉडरेट, कम से कम 2 सब्जेक्ट, अधिक से अधिक 2 सब्जेक्ट, ताकि कम से कम बोर ना हो, अधिक से अधिक फोकस ना हिले। तो दोनों ही अहम है, फोकस भी ना हिले और बोर्ड भी ना हो, दोनों चीज को ध्यान रखना है। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम जो 2 का फॉर्मूला है उसको लेके चलना है। उसके अंदर पहले इजी आएगा, फिर मॉडरेट आएगा। जब आप इजी को आराम से निपटा लोगे, तब मॉडरेट और डिफिकल्ट वाला लेवल शुरू होगा। तो ये प्रोसेस है। जैसे इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में आपने डिवाइड किया ना, तो आपको इजी सबसे पहले पढ़ के समाप्त करना है। ये नहीं कि डिफिकल्ट में जाना है, इजी पहले समाप्त करना है, फिर मॉडरेट को समाप्त करना है, फिर जाके आपको डिफिकल्ट पे जाना है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है। इसके अलावा आपको अगला प्रोग्राम जो है वो है रिवीजन। रिवीजन मस्ट है। अगर आपके पास टाइम कम है, आप नहीं पढ़ पाओगे नया चीज, तो आपको अगर 1 घंटे का टाइम मिलता है तो आपको रिवीजन करना चाहिए, बशर्ते आपको नया चीज पढ़ना हो। अगर आपके पास 1 ही घंटे का टाइम है, नया चीज पढ़ना और रिवीजन में एक चुन सकते हैं, तो आपको रिवीजन चुनना चाहिए। समझ में आ रहा होगा रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंस है, आ रहा होगा रिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो ये एकदम से जरूरी है। अब इसके बाद अगला है कि आप जब ये पढ़ रहे होंगे, इस दौरान आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज जैसी चीजें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको करना ही चाहिए, एकदम कंपलसरी है। तो आप क्वेश्चन पे मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन एकदम से ऐसे क्वेश्चंस जिसका लेना देना एग्जाम से ना हो, वो नहीं। प्रीवियस ईयर सबसे बेहतर होता है आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और नए क्वेश्चंस के लिए जो प्रॉपर उस तरह से डेडिकेटेड कोई टेस्ट सीरीज हो, तो कोशिश करना उसको ज्वाइन करने का। तो ये सारा वो चीज है
ये सारे वो चीजें हैं जिसको आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। लास्ट अब कंपलसरी में एक और बचता है, वो होता है खुद को रिफ्रेश करना। आप जब पढ़ रहे होते हैं तो बीच बीच में बोरियत होती है, बीच बीच में लगेगा कि थक गए हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा, इस तरह की चीजें होते रहती है। यहां पे आपको बीच बीच में खुद को रिफ्रेश भी करना है। कैसे करेंगे? तो मान लो सोशल अगर गैदरिंग हो रहा है तो वहां भी जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बर्थडे मना रहा है, एनिवर्सरी मना रहा है, कहीं शादियां हो रही है, वहां भी जाइए, एंटरटेन कीजिए। और इसके अलावा बीच बीच में गाना सुनना, मूवीज देखना, तो ये सब भी चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको क्या कहते हो बनवास टाइप का फील होना चाहिए। ये इंटरेस्ट का बेस है ना, आपने इंटरेस्ट के थ्रू आप इसकी तैयारी को चुने, तो ऑब्वियसली तैयारी पेनफुल होगी, लेकिन बीच में इंटरेस्ट बना होना चाहिए, तभी तो रास्ता तय करने में आसानी होगी। तो जो भी इस तरह की चीजें वो भी कीजिए। शर्त है कि फोकस आपका हिलना नहीं चाहिए, जो फोकस है वो नहीं हिलना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही। तो ये हो गया। ये सारे वो कंपलसरी हैं जिसको सबको करना है। ऑप्शनल में क्या आएगा? देखिए यहां पे आएगा कि आपका जो स्टडी प्लान है वो वेरी करता है। जरूरी नहीं कोई 4 घंटा पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकता है, कोई 12 घंटा पढ़ के कर सकता है, तो ये वेरी करता है। तो कितने घंटे पढ़ने हैं वो आप समझिए। इसके अलावा स्टडी टाइम क्या होगा? मतलब डे के टाइम में पढ़ना है, नाइट के टाइम में पढ़ना है। तो डे के टाइम में कोई कंफर्ट होता है, कोई नाइट में होता है, तो जबरदस्ती 4 बजे सुबह उठ के ही पढ़ना है ये वाला नहीं। पता चलेगा कि आउटपुट कुछ नहीं आया, आराम से सो रहे होते तो वो ज्यादा अच्छा था। रात में हम 12-2 बजे तक पढ़ लेंगे। तो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब नौकरी करोगे तब सुबह नहीं सो सकते, ये भी एक फैक्ट है, वो आपको जगना ही पड़ेगा। तो खैर, तो स्टडी टाइम एंड स्टडी आवर आप पे डिपेंड करता है। और तीसरा जो डिपेंड करता है वो करता है प्रायोरिटी। आप किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहते हैं? आपको इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट लेवल पे ही चलना है, लेकिन उसमें मान लो किसी को हिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा हो, किसी को बायो पढ़ने का मन कर रहा हो, किसी को ज्योग्राफी पढ़ने का, तो आपको क्या पढ़ने का मन कर रहा है ये भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। तो ये ऑप्शनल है। तो ये तरीका है, आपको इसको फॉलो करना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को आगे पहुंचाइए। तो जो वेरी कर रहा है वो वेरी करेगा ही, वो आपको पहचानना पड़ेगा। वो कोई भी शख्स आपको नहीं बता सकता, ये पॉसिबल नहीं है। बता वही सकता है जो आपके साथ रहता होगा, जो आपको बहुत अच्छे से समझता होगा। अदरवाइज आप किसी को भी कॉल करोगे ना कि मैं क्या पढ़ूं, मेरे पास रैंडम सवाल आते हैं कि कौन सा ऑप्शनल पेपर ले, इसका कोई जवाब ही नहीं है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो ये तब होगा जब हम आपको पहचानेंगे, हम आपको जानेंगे। तो कम से कम एटलीस्ट कभी इस तरह के सजेशन किसी से लीजिए भी, तो अपने 3-4 ऑप्शन को सामने डाल दीजिए। ये पर्टिकुलर में मेरा इंटरेस्ट है, अब कौन, तो एक मतलब बनता है। रैंडमली कौन आसान है, तो इस तरह के सवाल से बचना है और ये स्ट्रैटेजी एक फॉलो कीजिए। मुझे लगता है कि आपको जरूरत है इसी की। बहुत सारे ऐसे हैं जो नए हैं, बिल्कुल जरूरत है उनको। और एकदम से फ्लेक्सिबल रूटीन बनाइए, एकदम हार्ड एंड फास्ट रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है। एकदम इजी और आराम से धीरे धीरे चलिए, मंजिल पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो होपफुली कि चीजें काम आएंगी आपकी, और इसी तरह के वीडियोस के साथ हम लोग आते रहेंगे।